हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में। और आज का बेटा हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करेंगे और एक थ्योरम देखेंगे जो हमारे काम आएगी टू सॉल्व एक्सरसाइज 10.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, दैट इज सर्कल हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे मेन मैं ये समझता हूं कि मैथ्स में बेसिक होता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तभी आप एडवांस चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में। जिन बच्चों को मैथ्स इंटरेस्टिंग नहीं लगती, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको बेसिक आता ही नहीं है, ठीक है। उनको पता नहीं है कब प्लस माइनस करना है, उनको पता नहीं है सेंटर कहाँ होता है, उनको पता नहीं है डायमीटर का आधा सर्कल होता है, उनको चीजें पता नहीं है, इसलिए उनको मैथ समझ नहीं आती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बेसिक पार्ट से बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल। सर्कल होता क्या है, सर्कल होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं बेटा, सर्कल होता क्या है। तो लिखेंगे बहुत ध्यान से, देखो सर्कल क्या होता है। अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स in which every point is equidistant, every point is equidistant from one point that is सेंटर, ठीक है। क्या है सर्कल, देखेंगे बहुत ध्यान से। अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन विच एवरी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट दैट इज सेंटर। तो सर्कल क्या होता है बेटा, सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, जिसमें सारे के सारे पॉइंट एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है, इक्विडिस्टेंट। सर्कल क्या होता है, सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है, जिसमें सारे पॉइंट्स एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर, ठीक है। तो देखिए बात ध्यान से, एक सर्कल हम ले रहे हैं यहाँ पे, एक सर्कल हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है बेटा, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, हमारे पास एक सर्कल है। अब सुनो, तो इस सर्कल में देखो क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, आ रहे नजर, ठीक है। तो बेटा सारे के सारे पॉइंट अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, इन विच जिसमें एवरी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, सेम दूरी पर है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर से बेटा ये सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होते हैं, और उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेटा रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ये जो बीच में है, इसको हम बोलते हैं बेटा सेंटर, ठीक है, सेंटर। और सेंटर से लेके जब हम इसकी बाउंड्री पे इसको टच कर देते हैं, सेंटर से बाउंड्री को टच करने पे जो डिस्टेंस हमें मिलता है, ये जो डिस्टेंस हमें मिलता है बेटा, इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेडियस। क्लियर है, रेडियस को हम आर से शो करते हैं। और ये जो सर्कल की बाउंड्री है, सर्कल की बाउंड्री को बोलते हैं बेटा सरकमफेरेंस, ठीक है। सर्कल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, या फिर इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हो, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलो चाहे से सरकमफेरेंस बोलो, दोनों एक ही बात है। क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे हम, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये क्या है, हमारे पास सर्कल है नहीं है ना। तो इस सर्कल में अब हम बहुत सारी चीजें देखेंगे जो आपके काम आएंगी, ठीक है। इस सर्कल में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो देखो मैंने बोला इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। क्लियर है। और अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं बिल्कुल बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटर, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर। और अगर सेंटर को इधर मिलाते हैं तो ये क्या बनती है बेटा, रेडियस, ठीक है। और अब मैं अगर इसको इधर मिलाऊंगा तो भी ये रेडियस होगी नहीं होगी। अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला था
कि इस पॉइंट से ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं। तो भाई ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, मतलब ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे सेम डिस्टेंस पे है और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस बोलते हैं। ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे है और उस इक्वल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस बोलते हैं। क्लियर है? अब इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस, ठीक है। इसके सेंटर को मान लेते हैं O, ठीक है। ये पॉइंट हम मान लेते हैं A और ये पॉइंट मान लेते हैं B। तो ये जो AB है, ये जो AB है, इस AB को बोलते हैं बेटा, इस AB को बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर, डायामीटर, ठीक है। इस AB को बोलते हैं डायामीटर। क्लियर है? सो यहां पे हमारा AB क्या है बेटा, AB क्या है, डायामीटर है, ठीक है, डायामीटर है। देन AB डायामीटर है, तो OA और OB क्या है, OA और OB क्या है, रेडियस है, ठीक है। OA इक्वल होगा OB के और दोनों क्या है बेटा, रेडियस है, ठीक है। ये क्या है, रेडियस है। तो OAB और OBB दोनों रेडियस और दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, रेडियस सारी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो अब सुनो, मेरे को निकालना है AB, मेरे को निकालना है AB। तो क्या मैं AB को ऐसे लिख सकता हूं, AO प्लस OB लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, OA प्लस OB लिख सकते हैं क्या? क्या हम AB को OA प्लस AB लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो AB क्या है हमारा, डायामीटर। AB क्या है, डायामीटर। OA प्लस OB क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो डायामीटर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2r। यहां से एक फॉर्मूला लर्न करेंगे, डायामीटर इक्वल्स टू 2r। ये एक फॉर्मूला है जो काम आता है, डायामीटर इक्वल्स टू 2r। डायामीटर रेडियस का डबल होता है। देखो अगर ये 5 होगा तो क्या ये पूरा 10 नहीं होगा, होगा ना भाई, 5 प्लस 5 पूरा 10 होगा। अगर ये 2 होगा तो क्या ये पूरा 4 नहीं होगा, होगा। अगर ये 3 होगा तो पूरा ये 6 होगा। तो यही तो बोल रहा हूं कि डायामीटर रेडियस का डबल होता है, डायामीटर रेडियस का डबल होता है। यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है, आ गई। चलो अब यहीं से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, भाई रेडियस इक्वल टू डायमीटर के नीचे 2 डाल दो, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में ये नीचे चला जाएगा। सो डायामीटर अपॉन 2, डायामीटर अपॉन 2। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेडियस डायामीटर की आधी होती है? अगर ये पूरी 8 है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 4 होगी। अगर ये पूरी 8 है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 4 होगी ना, क्योंकि ये जो है डबल होती है इसकी। तो अगर ये 4 है तो ये 8 होगी, और अगर ये 8 है तो ये 4 होगी, ठीक है। तो रेडियस डायमीटर की आधी होती है, मतलब हाफ होती है, और मैं ये बोल सकता हूं कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। क्लियर है? ये 2 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब पहले इसे राइट डाउन करिए, देन हम कुछ आगे और बातें करते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं सर्कल के ही बारे में, कुछ और पॉइंट्स की, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे। तो लाइट ये हमने ले लिया एक सर्कल, क्लियर है। अब इस सर्कल में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। लाइट ये हमारे पास क्या है बेटा, सर्कल है, ठीक है। तो हमने अभी क्या बोला था कि हमारा यहां क्या होता है, सेंटर होता है। बीच में क्या होता है बेटा, सेंटर होता है, ठीक है। रेडियस वगैरह हमने सब देख ली। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से कि वो सर्कल को कट करे, तो ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, नहीं कर रही? ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है ना। इस लाइन को बेटा हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट, ठीक है। सीकेंट क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। क्लियर है? देन अगर यही लाइन इसमें एरो ना हो, सिर्फ ये इतनी हो, तब हम इसे बोलते हैं बेटा तब हम इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। क्लियर है? क्या बोलते हैं बेटा इसको, कॉर्ड बोलते हैं। देन अगर यही लाइन सेंटर से जारी हो, अगर यही लाइन सेंटर से जारी हो तो इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, डायामीटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, डायामीटर, ठीक है। जिसके बारे में हमने भी बात करी थी कि डायामीटर रेडियस का डबल होता है, ठीक है। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं, देखो ये क्या है, ये कॉर्ड है। आगे जाओगे और मिलेगी कॉर्ड, वहीं यहाँ पे बहुत सारी कॉर्ड्स होगी। तो इनमें सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी? देखो ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है। और मैं इसको मिला दूं ऐसे, तो ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी कॉर्ड बनेगी।
सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी? तो आप बोलोगे सर जो बीच में होगी, जो सेंटर से पास करेगी, वो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी। ठीक है, ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो हमारी जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो होती है बीच में, मतलब डायामीटर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब समझो आगे, आगे देखो। अब मान लो मेरे पास ये सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में ध्यान देंगे, इस सर्कल में हमने सीकेंट पढ़ ली, कॉर्ड पढ़ ली। ठीक है, अच्छा कॉर्ड से क्या होता है? देखेंगे बहुत ध्यान से बेटा। ये जो कॉर्ड है हमारी, ये जो कॉर्ड होती है हमारी, ये कॉर्ड हमारे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये कॉर्ड हमारे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और उस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा, उस पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, बट ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये है बेटा हमारा माइनर सेगमेंट, छोटा वाला। ठीक है, ये क्या है? माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, ये जो पूरा है, ये इसको हम बोलते हैं बेटा मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं सर्कल के बारे में, आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तभी आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, इस ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। किससे बनता है सेगमेंट? कॉर्ड से बनता है। किससे बनता है सेगमेंट? कॉर्ड से बनता है। क्लियर है? नाउ एक सर्कल और ले रहा हूं मैं, इसमें देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे? देखो, इस सर्कल में अगर मैं बीच में एक पॉइंट लेता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। अगर मैं इसको इधर ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगी बेटा? रेडियस बनेगी। अगर मैं इसको इधर ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगी? रेडियस बनेगी। ठीक है, तो दो रेडियस के बीच में और सरकमफेरेंस। ठीक है, तो रेडियस और सरकमफेरेंस के बीच में ये जो पोर्शन होता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, सेक्टर बोलते हैं। लेकिन ये छोटा वाला सेक्टर है, ये छोटा पार्ट है हमारा, तो इसको हम बोलते हैं बेटा माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो पूरा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो जब कॉर्ड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं सेगमेंट में माइनर और मेजर। ठीक है, ये वाला माइनर सेगमेंट है और ये वाला मेजर सेगमेंट है। उसी तरीके से जब 2 रेडियस और सरकमफेरेंस से अगर हम सर्कल को डिवाइड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। क्लियर है? ओके जी, इसे लिख लेना। अब एक और देखो, एक सर्कल और ले रहे हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सारी बातें क्लियर कर लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा बड़ा आएगा इसमें अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो। ठीक है, देखो अब सुनो, अगर हम एक लाइन ली थी, हमने यहां पे एक लाइन ली थी। ये लाइन सर्कल को क्या कर रही है? 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला सर? इसको हमने बोला सेक्टर। अब जैसे ही मैंने इधर से ये एरो और इधर से ये एरो हटाया, हमने इसको क्या बोला? कॉर्ड। अब अगर यही लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, कुछ इस तरीके से, मान लो ये हमारी क्या है बेटा? लाइन है। ठीक है, ये हमारी क्या है? लाइन है। अब अगर ये लाइन हमारे सर्कल को एक पॉइंट पे क्या कर रही है? टच कर रही है। ठीक है, देखो सर्कल को ये जो लाइन है बेटा, ये एक पॉइंट पे टच कर रही है ना, तो इस एक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको हमने बोला सीकेंट, इसको हमने बोला कॉर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं सर, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट बोलते हैं। देन इस पॉइंट का भी नाम है, मतलब जहां पे टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, मतलब जहां पे सर्कल और टेंजेंट आपस में मिलते हैं,
उस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। भाई यहां पे इन दोनों का कांटेक्ट हो रहा है, इनका मिलन हो रहा है, मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो जब सर्कल का और टेंजेंट का जिस पॉइंट पे कांटेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं? सर्कल। ये आपको पता ही है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहां पर ये जो हमारा था ये था बेसिक। ठीक है, यहां पे हमने एक एक चीज समझ ली पहले कि हम इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ताकि आगे अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं, टेंजेंट क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, रेडियस क्या होती है, तो आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि भाई ये होते क्या है। ठीक है, इसलिए हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करा यहाँ पे तरीके से कि भाई हमें पढ़ना क्या है, हमें कैसे कैसे वर्ड देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो तो एक काम करो, इसे राइट डाउन करो, फिर हम एक थ्योरम करेंगे और उस थ्योरम की हेल्प से हम चलेंगे एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बट उससे पहले इसे राइट डाउन करो। चलिए तो आगे बात करते हैं हम अब एक थ्योरम के बारे में। ठीक है, हमारे पास एक थ्योरम है 10.1 जो आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, बिफोर द एक्सरसाइज 10.1। इसे हमें समझना है ताकि हम आगे की चीजों को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, हमें पता हो कि वहां पे क्या चल रहा है। नाउ इसे समझाने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। मुझे बताइए कि अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, देखेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट है ये। ठीक है, एक पॉइंट है ये, और इस पॉइंट से मैं लाइंस ड्रॉ करना चालू करता हूं। ठीक है, लाइंस ड्रॉ करना चालू करता हूं इस तरीके से, बहुत सारी। ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन पे बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करता हूं अगर मैं, तो मुझे बताइए इसमें सबसे छोटी लाइन कौन सी है? मुझे बताइए इनमें से दिस एंड दिस, इनमें सबसे छोटी लाइन कौन सी है? तो आप बोलेंगे सर ये जो बीच वाली लाइन है। सर ये जो बीच वाली लाइन है हमारी, ये जो बीच वाली लाइन है हमारी, दिस वन इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये क्या है सर? ये स्मॉलेस्ट लाइन है। ठीक है, जो हमने यहां से ड्रॉ करी है। क्लियर है? अच्छा, मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, तो आप बोलोगे सर जब हमें इस तरीके का पोर्शन गिवन होता है, इसका मतलब यहाँ पे सर 90 डिग्री का एंगल होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, हमारा जो स्मॉलेस्ट लेंथ होता है, वो परपेंडिकुलर होता है? क्या ये मैं बोल सकता हूं? किसी लाइन पे अगर हम किसी पॉइंट से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करते हैं तो जो हमारी शॉर्टेस्ट लाइन होगी वही हमारा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब आ जाओ थ्योरम पे। अब ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी एक बार में, और बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखो तो बात करते हैं हम थ्योरम 10.1। स्टेटमेंट आप पढ़ो एक बार। चलो तो स्टेटमेंट क्या है हमारा? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट बताई थी ना अभी, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। तो हमें क्या करना है? पहले एक सर्कल लेना है। क्लियर है? हमें पहले एक सर्कल लेना है। तो एक सर्कल ले रहे हैं हम, एक सर्कल ले रहे हैं। ठीक है, अब इस सर्कल में हमें क्या करनी है? एक लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है जी, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। लेट ये हमारी क्या है बेटा? ये हमारी क्या है? ये हमारी टेंजेंट है। ठीक है, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टेंजेंट है। इस टेंजेंट का मैं नाम ले लेता हूं बेटा, AB। ठीक है, लेट दिस इज टेंजेंट AB। ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज, जैसे मान लो हमने पढ़ा था ये टेंजेंट होती है, तो बेटा सर्कल के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? चलो अब समझो, तो हम यही बोल रहे हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है, कौन होता है? टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये बोल रहा है कि अगर मैं सेंटर से
इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो क्या बनेगी हमारी रेडियस बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि लेट दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट P। P क्या है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, P क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो रेडियस है, ये जो लाइन है OP, ये जो लाइन है OP मतलब ये रेडियस है, ठीक है। ये जो लाइन है OP बेटा ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर क्या है परपेंडिकुलर है। हमें ये बात प्रूफ करनी है, ये हमारी थ्योरम है। ऐसा होता है कि हमारी जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है। नाउ अब एक बात समझो, हमें ये प्रूफ करना है कि OP AB पर परपेंडिकुलर है। इन चीजों में बेटा जब आपको प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, गिवन लिखते हो, ठीक है। गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें एक सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। क्या हमें गिवन है, अ सर्कल विद सेंटर O, अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। O which meet to a tangent AB at point P, ठीक है, at point P। ये हमें गिवन है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, जो हमें कहां मिल रहा है, टेंजेंट के ऊपर मिल रहा है, कहां पर, पॉइंट P पर, ठीक है। नाउ तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमारे पास टू प्रूव क्या है, हमें ये प्रूफ करना है बेटा, हमें ये प्रूफ करना है कि जो रेडियस है हमारी, रेडियस है OP, ये जो रेडियस है OP वो परपेंडिकुलर है किस पर, टेंजेंट पर मतलब AB पर, ठीक है। अब हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे करेंगे अजम्पशन, एक अजम्पशन करेंगे यहां पे, देखेंगे बहुत ध्यान से, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तीन चीजें हमेशा लिखनी है आपको इन सवालों में, गिवन, टू प्रूव और प्रूफ। अब इसको प्रूफ कैसे करें कि ये OP जो है हमारी जो रेडियस है वो क्या है बेटा, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ OQ। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है इधर OQ, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करी है इधर OQ जो सर्कल के सेंटर से जा रही है और टेंजेंट पर क्या हो रही है, मीट हो रही है, ठीक है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है OQ। अब मुझे बताओ क्या मैं इस पॉइंट को कुछ नाम दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं। इस पॉइंट को मान लो मैंने नाम दे दिया M, ठीक है, क्या नाम दे दिया बेटा, M दे दिया। अब मुझे बताओ क्या OMB रेडियस है, क्या OMB रेडियस है। भाई अगर मैं सर्कल को कहीं पर भी सेंटर से टच करता हूं तो वो रेडियस ही होती है ना, तो OP भी रेडियस है और OMB रेडियस है नहीं है। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं कि OP इक्वल होगा OM के, बोल सकता हूं ऐसा। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो OP है वो OM के इक्वल होगा। अब मेरी बात सुनो, क्या OM OQ से छोटा है, क्या OM OQ से छोटा है, हाँ सर बिल्कुल सर। OM जो है वो OQ से छोटा है, ठीक है। जो OM डिस्टेंस है बेटा वो OQ से छोटा है, अरे है ना। देखो OQ को मैं क्या लिख सकता हूं, OQ को लिख सकता हूं OM प्लस MQ, ठीक है। तो भाई OQ तो OM प्लस MQ है, OM बेटा छोटा ही तो है OQ से, ठीक है। तो OM क्या है, OQ से छोटा है, OM का लेंथ OQ से छोटा है। बात समझ में आ गई। अब OM किसके इक्वल है, OP के, है ना। OM किसके इक्वल है, OP के। तो मैं इस OM की जगह OP लिख सकता हूं, मैं OP लिख सकता हूं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो मेरा OP OQ से छोटा है, ठीक है। OP क्या है बेटा, OQ से छोटा है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि OP is the shortest distance on this line? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि OP is the shortest distance on this line? बोल सकता हूं ना। तो हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अभी मैंने समझाया था ना इससे पहले, एक लाइन ड्रॉ करके बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करी थी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि OP OQ से छोटा है। इसका मतलब OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स OP is the shortest distance, ठीक है। तो OP अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना। अभी हमने बात करी थी कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। बस यहां पे हमारा सवाल हो गया बेटा कंप्लीट। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा OP है वो परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है। ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ।
ठीक है। सो ये हमारी क्या है बेटा, इसकी प्रूफ है, इसको आपको राइट डाउन करना है। देन यहां पर ये लेक्चर हो जाता है हमारा कंप्लीट। उसके बाद आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए एग्जांपल्स की। तो इसे राइट डाउन करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के बारे में।